प्लीज लिसन। आज जो एक छोटा सा बातें नहीं, जो छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे 1 मार्क्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। मेन हेडिंग है सेल्फ हेल्प ग्रुप। हेडिंग बोलो भाई, सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक चीज ध्यान रखना, जिन बच्चों ने वो होमवर्क नहीं करा है, फंक्शंस ऑफ नाबार्ड, मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ, वो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 to 4 मार्क्स का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो प्लीज उसको गड़बड़ मत करना, ठीक है। चलिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर कुछ जगहों पे कुछ बुक्स में इसको क्या नाम दे रखे हैं, बस बातें नहीं भाई, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। क्या नाम दे रखा है? माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। नाम से ही समझते हैं। माइक्रो मतलब, क्रेडिट मतलब, देखिए थोड़ा इस वाले शब्दों पर भी आओ। पहला वर्ड क्या है? अपनी सहायता के लिए कुछ लोगों ने मिलकर क्या बना लिया? ग्रुप बना लिया, ठीक है। मान के चलिए कुछ जैसे A, B, C, D, B। इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं जो एक ग्रुप का हिस्सा बन गए। ग्रुप का नाम रख देते हैं, क्या नाम बोलो? नाम बोलो, पढ़ो। तनवा। क्या नाम है? ये रियल में है, ये ग्रुप रियल में, इसलिए ऐसा नाम रखा कि आपको याद भी हो जाए और एग्जाम्पल भी मिल जाए। तो ग्रुप का नाम क्या रखा मैं? तनवा, ठीक है। ये ग्रुप है तमिलनाडु में, अभी लिखवाऊंगा, ठीक है। तो मान लो इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। हर एक पर्सन कितने रुपए इकट्ठे करता है? मान लीजिए महीने के 2000 रुपए। कितने रुपए इकट्ठे करता है? 2000। सुमित पेन डाउन कर बोल रहे। अगर मान लीजिए इस ग्रुप में लगभग कितने मेंबर जुड़े हैं? 100। तो अगर 100 लोग, हर एक बंदा 2000 रुपए महीने का कंट्रीब्यूट करेगा, तो एक ही बारी में कितना पैसा इकट्ठा हो गया? कितना पैसा इकट्ठा हो गया भाई? 2 लाख रुपए का। अब ये 2 लाख इसी ग्रुप के किसी मेंबर को देनी। मान लीजिए मेंबर का नाम है डी। मेंबर कौन सा है? डी। अब ये 2 लाख रुपए का क्या यूज कर सकता है सर? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई इसने अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खोल लिया। क्या खोल लिया? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में पैसा लगा, या कहीं कोई और जरूरत थी वहां पैसा लगा। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो ग्रुप होते हैं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये आपस में ही छोटे लेवल पर छोटी कंट्रीब्यूशन करके पैसा जोड़ते हैं और उन्हीं मेंबर, उसी ग्रुप में से जिस मेंबर को जरूरत है उसको दे दिया पैसा, कि कहीं बाहर से लेना ना पड़े। इस प्रकार के ग्रुप को ना सरकार इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? इनडायरेक्टली, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा, जैसे नाबार्ड है, SBI है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनको तो सरकार डायरेक्टली कंट्रोल कर लेती है। क्या कंट्रोल कर लेती है? डायरेक्टली। पर जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं उनको इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है, रोजमर्रा में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाती। कभी कभार एक आधे रूल्स एंड रेगुलेशन की तरह एंट्री कर दी तो ठीक है, अदरवाइज ज्यादा पैम्पर नहीं करेगी, ज्यादा परेशान नहीं करेगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो इनडायरेक्टली कंट्रोल करेगी। अब पॉइंट ये आता है कि इस वक्त हमारी कंट्री में कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं दोबारा भी आ जाए तो बड़ा बढ़िया मामला हो जाएगा। पेपर में आया था 2022 के पेपर में आया हुआ था कि इस वक्त इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप कितने, तो 2022 के आसपास डेटा था लगभग 54 लाख। कितना था? 54 लाख। आपको भी रिसेंट डेटा दिखा के सर देखिए जरा। प्लीज सब जने पढ़ रहे हैं इस पॉइंट को भाई? सब जने पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन क्या अपना? हाउ मेनी सेल्फ हेल्प ग्रुप? SHG की फुल फॉर्म बोलो। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये वो ग्रुप है जो आपस में खुद को ही पैसा उधार दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज इन बाय द दीनदयाल अंत्योदय योजना। एक चीज सुनो भाई, प्लीज पढ़ेंगे भी प्रॉपर।
दोबारा रीड कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज इन 2023 दिसंबर, दीनदयाल योजना को लिख देते हैं कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इंडिया हैज, ये 9 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 9 मिलियन। 1 मिलियन में कितना होता है भैया? कितने होते हैं? 10 लाख। तो भैया इस वक्त हमारे पास कितनी महिलाएं उसमें काम कर रही, सॉरी कितनी महिलाएं उसमें काम कर रही है वो देखते हैं। अगला हमारा सवाल होगा 90 लाख हमारे पास इस वक्त सेल्फ हेल्प ग्रुप है इंडिया में। इस वक्त ध्यान रखना 2000 जो 21-22 का डेटा था दैट वाज 54 लाख जो उस वक्त पेपर में आया था। बट अगर अभी पेपर में आता तो हमारे को कितना लिखना है? 90 लाख हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि इस 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितनी महिलाएं या कितने लोग कनेक्टेड हैं। तो उसको लिखेंगे पहले ये लाइन कहीं लिख दो साइड में, जिससे कि हमारे को लिख के हम वापस पेज पे चले जाते हैं। कहीं पर भी लाइन लिख दो और ये भी लिख देना दीनदयाल योजना लिख दो। ये नाम याद रखना बड़ा मुश्किल है बीच का, अंत्योदय दीनदयाल योजना लिख दो, बड़ा आसानी से याद हो जाएगा दीनदयाल। लिख दिया? अब एक क्वेश्चन और ढूंढते हैं। हाउ मैनी प्लीज अगेन कौन सा डेटा है? यानी कि सेम रिपोर्ट का डेटा है। रिपोर्ट बिल्कुल सेम है जो भी आपने पहले लिखी है 90 लाख वाली। अब उस 90 लाख के अकॉर्डिंग कितने मिलियन? 100 मिलियन महिलाएं। 100 मिलियन लगभग कितना हो गया? 10 करोड़। 10 करोड़ हो गया ना? यस और नो? अरे 9 मिलियन में कितना हुआ था? 90 लाख। तो 100 मिलियन में लगभग कितना हो गया? 10 करोड़। तो यहाँ पे ध्यान रखना कितना? 1 करोड़ हुआ। कैसे बात कर रहा है? 10 करोड़ हुआ। अभी तुमने 9 मिलियन में कितना को लिखवाया? 90 लाख लिखवाया, 10 करोड़ हो गया। लॉक कर दे रहा है केबीसी, ठीक है। अब आ जाओ, जीत गए तुम लोग। तो 10 करोड़ मेरे पास होते मैं यहाँ पढ़ा रहा होता। क्या बात है, एंजॉय कर रहा है, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये डेटा भी लिखो। प्रेजेंटली प्लीज लिखो जरा। प्रेजेंटली almost 10 crore females are working in, गलिका बीबी कह रही है नहीं सर आप 1 करोड़ लिखो है। almost 10 crore women are working in self help group, ठीक है। डन, ठीक है, ये डेटा हो गया। अब एक बार छोटा सा ये भी डेटा बना लो। अच्छा एक स्टेज मेरे को और बात देखनी है। ये 2-2000 पे जो है ये एक प्रकार की हैबिट बन जाएगी किस चीज को लेकर? बातें नहीं भाई, सुन लो एक बार। एक 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये केवी के एग्जाम होते हैं ना जो स्कूल लेवल पर, उसका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप किस चीज को प्रमोट करते हैं? किस चीज को प्रमोट करते हैं सर? तो स्मॉल सेविंग हैबिट्स को। किसको प्रमोट करते हैं?
इसको ये प्रमोट करते हैं। प्लीज ये सारे वर्ड्स लिखो, फिर आपकी किताब को उठाते हैं और किताब में देखते हैं आप लोगों को क्या डेफिनेशन दे रखी है, उसको लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो एक संदीप कर दो, एक अर्जन भाई ये होगी अपने पास अर्जन, एक संदीप कर कोड दो। डन, ये लिख लिया इतना पोर्शन, जल्दी से पेपर मान लेंगे, पेपर में चीजें कर दो। नाम इसलिए लिखा है कि याद भी हो जाए, दूसरी बार रिपीट करोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम है। तन्वा जो है बच्चों, तन्वा जो है वो एक ग्रुप का नाम है, प्लीज ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, फुल फॉर्म भी लिख लो अगर लिखना चाहे कोई जना। TAN, TN की फुल फॉर्म होगी तमिलनाडु, W मतलब वुमेन्स इन एग्रीकल्चर। कुछ जगहों पर एसोसिएशन भी होगा लेकिन मेन है एग्रीकल्चर में। जब ये शुरू हुआ था तो इसको एग्रीकल्चर में शुरू करा गया था, बाद में बहुत बड़ा एक्सपेंड हो चुका है। तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर लिखा भाई। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम का या सेल्फ हेल्प ग्रुप का मीनिंग लिखो भैया। माइक्रो क्रेडिट मीन्स गिविंग स्मॉल लोन, giving small loan to individuals, giving small loan to individuals, comma, enable them to become self-employed, ठीक है। चलिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप को या माइक्रो जो क्रेडिट प्रोग्राम होते हैं उनको कहाँ प्रमोट ज्यादा किया जा रहा है, अगली लाइन में वो लिखिए। एक लाइन तो कहते हैं लिखिए, इट हैज फोकस ऑन such areas where formal banking system is not available, ठीक है, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। लिखी लाइन ये, एक लाइन का गैप देख के तीसरी लाइन और लिखिए, जो मैंने वहां पे स्मॉल सेविंग वाली लिखवाई थी ना, उसी लाइन को हम यहाँ पे एक बार लिख रहे हैं, गैप देके लिखिएगा जरा। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट the habit of small savings by a minimum contribution from each member, ठीक है जी। चलिए, तो ये छोटा सा टॉपिक अगर आए 3 मार्क्स में तो इतना ही 3-4 बातें लपेट देनी है। 1 मार्क में है तो एक एग्जांपल पूछ सकता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। डन हुआ। कितनी महिलाएं काम कर रही थी भाई बोलो? वुमेन्स वर्किंग, कितनी वुमेन्स वर्किंग थी भाई? लगभग 10 करोड़। और कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत है भी एक्टिव? लगभग 90 लाख, ठीक है ना? ये ध्यान रखेंगे भाई। अच्छा जी, उसके बाद केरल
1995 में, कब? 1995। केरल में 1995 में एक छोटा सा बैंक खोला गया महिलाओं के लिए सिर्फ। बॉयज, आप लोगों को फील होना चाहिए, बुरा लगना चाहिए, ठीक है? और गर्ल्स, जो आप लोगों को लगता है ना कि आपको कुछ नहीं सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट कर रही है सरकार, ठीक है ना? तो हंसी मजाक करते हुए केरल में एक बैंक खोला गया कुदुम्बश्री नाम से। किस नाम से? कुदुम्बश्री वुमेन्स बैंक। स्पेशली लिखा हुआ है, मैन भटक मत जाना, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कुदुम्बश्री वुमेन्स बैंक। तो उस बैंक का पर्पस ये था कि जो आसपास की महिलाएं हैं उनको स्मॉल सेविंग्स की हैबिट डलवाई जाए और उनको लोन दिया जाए जिससे कि वो छोटा मोटा रोजगार कर सके। अब जनरली वुमेन्स कौन सी है? विडो, अनाथ, या किसी प्रकार से जो भी हमारा जो समाज है वहां पे अगर उसको फील होता है कि भाई ये जो महिला है इसके साथ बुरा हुआ, तू आ भाई देखो हेल्प करेंगे, ठीक है ना? इस प्रकार के। तो एक बार इंटरनेट पे चल के देखते हैं कुदुम्बश्री की, थोड़ा सा कोई इमेज वगैरह मिले वहां बैंक को भी, तो थोड़ा सा आपके दिमाग में रहेगी चीजें। देखते कोई इमेज वगैरह है, देख रहे हो? प्रॉमिस कर रही है, जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेगी। केरल भाषा बोलेंगे, समझ में हमें कुछ आना नहीं है, ठीक है? लगभग कितने साल पहले दिख रहा है? 25। कभी आपको अप्रॉक्सीमेटली दिखाऊंगा कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट की डेट वगैरह है। कितना हंस रही है आंटी, घर में पति रो रहा है, आंटी यहाँ पे हंस रही है, ठीक है? थोड़ी सी एक बार वीडियो अगर है, शायद ये वीडियो है, ये दिखा इसलिए रहा हूँ कि आपको ध्यान रहे। स्कूल में तो आपको पता है कि किस तरीके से आप लोग पढ़ते हो, आपको पता है, तो ये वीडियोस देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो नेम जो चाहिए बस प्लीज 25 साल पहले कुदुम्बश्री को खोला गया। ये देखना, अगर कभी आ जाए इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को, वैसे आया नहीं कभी भी, बट अगर आ जाए तो आपके पास थोड़ा सा आइडिया होगा कि हाँ भाई खाना बना के आसपास जो भी रोजगार हो सकता है वो। केरला की खासियत, केरला का कोई फीचर बताना जरा। हाईएस्ट लिटरेसी, हाईएस्ट, समझ में आ रही बात? केरला का सबसे बड़ा फीचर क्या है? अगर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो पूरे भारत में अगर हाईएस्ट लिटरेसी होती है तो कहां पर होती है? केरला, ठीक है जी? आप नोटिस करो, पैसे काउंटर हो, कैश काउंटर हो, ठीक है? पीछे देखिए हेल्पर है, वो सारे जने इस पर प्रॉपर है भाई। वुमेन्स को मिलेगी हेल्प, मेंस को कोई हेल्प नहीं है, प्रताड़ित हो गए मेंस, ठीक है? एक चीज और देखिए, ये लाइन शायद आपने फोकस नहीं करी, प्लीज। Enabling them to take decisions on the development and projects they want to. जो भी प्रोजेक्ट केरल, जहाँ पर ये बैंक है ना, उसके आसपास के एरिया में जो भी प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट का या किसी प्रकार का और का, उसी प्रोजेक्ट को ये लोग हेल्प करेंगे। दे वांट इन देयर एरिया, जो प्रोजेक्ट है, जो डेवलपमेंट का हिस्सा है उस एरिया में, और वुमेन्स के लिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वुमेन्स के लिए, ठीक है? एक बार देखिए वापस आएंगे आंटी को से education, condition, so we have a better health. अगर ये सुन पाओ लेक्चर, that crimes against women, the male chauvinist attitude inside and outside family, and the work condition of women are not good. We can't compare these things to a developed society. So at that time there was this discussion that how to use this opportunity of decentralization to make women's life more better. So the decision, एक लाइन में अगर बोला जाए कुदुम्बश्री को, तो कुदुम्बश्री wants to make women's life better. How?
डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड अपॉन द सिनेरियो, डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट कि वो प्रोजेक्ट क्या है, आपको पैसा चाहिए, कुदुमश्री बैंक हेल्प करेगा। समझ में आया कुदुमश्री बैंक? तो एक लाइन का गैप देके वापस आते जरा, वहाँ पे एक दो लाइन का गैप दीजिए और लिखिए जरा एक छोटा सा पॉइंट। देखिए in 1995 कुदुम्बश्री वुमेन्स बैंक started in Kerala. Started in Kerala. The purpose of कोमा लगा के of Kudumbashree Bank was the purpose of Kudumbashree Bank was to make women's life better, ठीक है जी, वुमेन्स लाइफ बेटर, ठीक, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अब उनको कैसे भी सर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, पैसा प्रोवाइड कराकर, जॉब दिलवाकर, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, ये ध्यान रखना। और कुदुम्बश्री बैंक बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपने आसपास के एरिया में जहाँ पे वुमेन्स को आगे कहते हैं किसी भी तरीके से बेटर किया जा सकता है, उस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है। चलिए सर आगे चलते हैं, एक छोटी सी और हेडिंग है, 2-3 लाइनों का गैप दीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड। बातें मत करो भाई, जरा थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं किसान क्रेडिट कार्ड का। इसमें डाउनलोड करके पिक्चर को डाउनलोड करिए। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, छोड़ो, वैसे ही समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए किसान क्रेडिट कार्ड है, वो मैं डाउनलोड इसलिए कर रहा था कि आप लोग को थोड़ा बेटर समझा सकूं।
समझेगा जरा, प्राची बोर्ड पर देखना, देखो किसान बनाया मैंने, उसको किसान क्रेडिट कार्ड बनाया प्राची, देखा ठीक है। अच्छा क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है? अनमोल आप बताओ जरा, क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है? बाद में पे करना है, ठीक है। गीतांशी क्रेडिट कार्ड को अगर मैं आपसे पूछूं तो जो लोन मिलता है, जो उधार मिलता है, वो किसके लिए मिलता है? शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए? थोड़ा आइडिया। शॉर्ट टर्म के लिए। दो बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहली बात तो हमारे ये पता होना चाहिए सर क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है। क्रेडिट कार्ड का सीधा सा मतलब है कि आपने आज पैसा उधार ले लिया, जिसको आपको 45 दिन बाद 45-40 दिन बाद क्या करना होता है? पे करना होता है। 45-40 दिन का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। तो पहला पॉइंट हो गया, लोन मिलेगा वो भी किस पर्पस के लिए? शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, ठीक है। वो भी उतना जितना उस कार्ड की लिमिट है, जितना उस कार्ड की क्या है लिमिट है। 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 5 लाख, डिपेंड अपॉन आपके स्टेटस पे, सिविल आपका कैसे है, आप किस प्रकार की ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। अब पॉइंट मेरे अच्छे बताएंगे समझिए, जब आप क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आप सबको पता है ना, आप किसी भी जो भी जैसे पेट्रोल पंप पर आई या मैकडॉनल्ड में, आपने वो कार्ड को स्वाइप करा, डिटेल्स अपने आप आ जाती है। डिटेल्स बस आपको क्या भरना होता है? पिन नंबर भरना होता है। ऐसे तो डेबिट कार्ड में भी होता है। कहने का यहाँ पे मतलब क्या है कि सरकार ने जो किसान क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट चलाया है, इसका पर्पस ये था कि किसान ने कौन सा लोन लेना है आपसे भी, तो शॉर्ट टर्म के लिए उसको ज्यादा टाइम ना लगे, उसको कार्ड बनाकर दे दो, वो कार्ड आपको देगा। जैसे आप उसको मशीन में कार्ड को इंसर्ट करोगे तो उसकी सारी की सारी जो डिटेल्स है, इंफॉर्मेशन है कि पहले इसने लोन लिया, दिया नहीं दिया, कितना सही कितना गलत, सब जो इंफॉर्मेशन है सारी आ जाएगी उसमें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सारी इंफॉर्मेशन उसमें आ जाएगी। तो शॉर्ट टर्म लोन इजी एंड फास्ट डिलीवर हो सके, इस पर्पस के लिए सरकार ने क्या बना दिए? बोलो भाई क्या बना दिए? किसान क्रेडिट कार्ड। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आए कि किसान क्रेडिट कार्ड किस टाइप के लोन के लिए इशू होता है, तो पहला आंसर बोलो शॉर्ट टर्म लोन। दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा बताओ। तो किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा क्या है भाई? किसान को जो लोन है शॉर्ट टर्म वो इजी और फास्ट मिल जाएगा। एग्जांपल के लिए जैसे मान के चलिए भी डेबिट कार्ड है मेरे पास, उसको एज्यूम करके चलते हैं क्रेडिट कार्ड है, ठीक है ना। स्वाइप करा, पिन डाला, खत्म। टाइम सेविंग। क्या पर्पस है इसका? अल्टीमेटली पर्पस क्या है? टाइम सेविंग। अगर यही भी बैंक के पास लाइन में लगा रहूंगा, हाँ अच्छा गौरव लाओ फाइल दिखाओ, आपको याद है इंस्टीट्यूशनल से क्यों बच रहा था किसान? किसी को रीजन याद है? क्योंकि पेपर वर्क बहुत है। मैंने चिल्ला के बात बोली थी ना कि जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है ना लोन के, रूरल क्रेडिट के, वहां पे किसान इसलिए परेशान है क्योंकि वहां पे पेपर वर्क बहुत ज्यादा है। पेपर वर्क को कम करने के लिए सरकार ने शॉर्ट टर्म लोन देने के लिए, कौन सी लोन देने के लिए? शॉर्ट टर्म लोन देने के लिए क्या बना दिया? किसान क्रेडिट कार्ड बना दिया। क्या इसका पर्पस समझ में आया? तो पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे कि शॉर्ट टर्म लोन और इजी। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इस वक्त इंडिया में कितने किसान क्रेडिट कार्ड हैं जो एक्टिव है? कितने किसान क्रेडिट कार्ड है? लास्ट डेटा जो मुझे याद है दैट वाज 7 करोड़ के आसपास। चेक कर लेते हैं भाई, ये सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना। 1 मार्क के क्वेश्चनों के लिए ऐड करवा रहा हूँ, बार-बार इंटरनेट का जो यूज हो रहा है वो इस पर्पस के लिए कि 1 मार्क के क्वेश्चन को आप गड़बड़ ना कर बैठो। ये पूरा पॉइंट आप लोग नोट करने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगली हेडिंग यहाँ पर इस वाली लाइन से जुड़ी हुई है। पहले पढ़ो भाई समझने, लिखने से पहले जरा समझने पड़ेंगे। वंश इधर देख, रिपोर्ट कब की है भाई? यानी कि पिछले साल की रिपोर्ट है। अप्रोक्सीमेटली 7.34 एक्टिव किसान क्रेडिट कार्ड, जिन पर पैसा जो अभी क्या है ओवर ड्यू है, ये कह लो जिनकी लिमिट कितनी अवेलेबल है
लगभग 8.85 लाख करोड़। यानी कि अगर इन सारे किसान क्रेडिट कार्ड को जोड़ दिया जाए ना तो किसानों को मैक्सिमम कितना शॉर्ट टर्म लोन मिल सकता है इंस्टेंटली? लगभग 9 लाख करोड़ के आसपास। 9 लाख करोड़ किसी को पता है कितना? सर हमारी जो जीडीपी में बार बार बताता है तो कितने लाख करोड़ की? लगभग 300 लाख करोड़ की। कितनी जीडीपी हमारे? उसमें से 9 लाख करोड़ आप किसान को लोन देने की कैपेसिटी रखते हो, तो यानी कि पूरी जीडीपी का कितना परसेंट? कितना परसेंट भैया? 3%। ध्यान रखिएगा, किसान क्रेडिट कार्ड के पास क्षमता है, किसान क्रेडिट कार्ड के पास क्षमता है कि पूरी जीडीपी का 3% लोन। कितना परसेंट? किसान को इंस्टेंटली शॉर्ट टर्म बेसिस पे लोन प्रोवाइड करा सकता है किसान क्रेडिट कार्ड। तो प्लीज ये पूरा पैराग्राफ लिखो भाई, पूरा पैराग्राफ लिखो। और जो डेटा मैं बताता जा रहा हूँ उसको अच्छे से हाईलाइटर से मतलब हाईलाइट करके रखो कि भैया आपको इंस्टेंटली रीड हो जाए और समझ में आता रहे। मंडे है, छोटा सा एक पिकनिक का प्लान बना है भाई जेएमएस का। 28 तारीख को मंडे है, वीकेंड पे लेके जाने में कॉस्ट काफ़ी महंगी पड़ रही थी, तो वो हम लोग नहीं लेके जाएंगे कि किसी के ऊपर बर्डन ज़्यादा पड़े। प्रतापगढ़ फार्म हाउस का प्लान बना है। वाटर पार्क नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि वाटर पार्क बहुत बार लेके जा चुका हूँ। 28 तारीख को है, कॉस्ट नियर बाय रहेगी 800 के आसपास, 750 से 800 की रेंज रहने वाली है। वो फाइनल कॉस्ट क्या होगी वो कल बताऊंगा, क्योंकि बस वाले का भी इसने सर्टेन रेट नहीं बताया ये इतना है, ठीक है। तो बस वाले का फाइनल अमाउंट हो जाएगा तब। तो ये है, जो भी इंटरेस्टेड होगा तो ध्यान रखना, अभी फाइनल जब कर दूंगा ठीक है, नोट कर लिया। लो भाई दूसरा पॉइंट लिखो, निकम्मो हर एक क्रेडिट कार्ड की क्या होती है? लिमिट होती है। क्या होती है पता नहीं पास सबको? किसी की 10,000, किसी की 50,000, किसी की 5 लाख, किसी की ज्यादा 10 लाख। वो डिपेंड करता है आपके सिविल पर। किस पर डिपेंड करता है? और आपकी ट्रांजैक्शन कैसी। इसी तरीके से पेपर में अगर 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाए कि जो किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं उनकी मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट क्या है, तो आपके सामने है। किसान इंस्टेंटली 10,000 से लेकर कितना बोलो 50,000 तक का अमाउंट निकाल सकते हैं। फटाफट से बनाओ भाई, देखो जरा इसको वापस बोल कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट आपकी नोटबुक में सही तरीके से सिस्टमैटिक मैनर में होने चाहिए, रिवाइज करते समय चीजें दिमाग में रहे। हाँ जी लिख लीजिए। अब उसके बाद वापस आते हैं अपने बोर्ड पर। इसमें क्या ऐड करेंगे?
बात करो, कोई फायदा नहीं है। बच्चे आराम से बैठ के फिर बाहर ही चला जाए, बात कर ले तसल्ली से। क्लास में क्यों ही बैठा है तू उसको लेके? है भाई अरमान, आराम से बाहर भेज दो, बैठ के बात कर ले प्लीज। ये हो गया हमारे पास किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अब अगला जो हमारा पॉइंट रहने वाला है उसको एक बार सुनो, अटेंडेंस कवर कर लेना कि कई बार जब किसान लोन लेता है ना सर, तो क्या नहीं कर पाता, रीपे नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता सर? किसान छोड़ो, वैसे नॉर्मल लोग भी नहीं कर पाते ना। श्री 108 विजय माल्या महाराज, याद है? 5000 करोड़ का लोन लिया और गायब। तो इसी तरीके से हमारे अगला पॉइंट आ रहा है अलार्मिंग फैक्ट करके। हेडिंग डाल देना अलार्मिंग फैक्ट और अटेंडेंस कवर कर। अलार्मिंग फैक्ट आप जरा रेस हाँ जी बच्चे। अलार्मिंग फैक्ट। अब ये अलार्मिंग फैक्ट किस चीज को लेकर है? ये है कि जो किसान पैसा डिफॉल्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डिफॉल्ट कर रहे हैं, ठीक है। भाई बातें क्यों कर रहे हो? समझ नहीं आ रही बात। 3 बार बोल दिए, 4 बार बोल दिए, बात मत करो। अलार्मिंग फैक्ट किसको लेकर बोल रहे हैं? डिफॉल्टर्स को लेकर बोल रहे हैं। डिफॉल्टर का मतलब कौन? जो लोन रीपे
नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नहीं कर रही है, नहीं करना, ठीक है। अब कुछ सिचुएशन तो ऐसी होती है, कुछ डिफॉल्टर तो ऐसे हैं जो सिचुएशन के कारण डिफॉल्ट करना पड़ रहा है उनको। जैसे क्या भाई, जो प्रोड्यूस है ना, यानी कि जो फसल है वो खराब हो गई, खराब जो फसल है वो डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है जी। तो आपको वो मतलब क्या नहीं जनरेट हुआ, बोलो क्या नहीं जनरेट हुआ किसान को? रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। अब जब रेवेन्यू नहीं जनरेट हुआ तो वो लोन रीपे नहीं कर पाया, ठीक है। इसका तो देखो भाई समझ में आता है, ये जो सिचुएशन में पता लग जाता है, इन्वेस्टिगेशन जब होती है। अब इन्वेस्टिगेशन में एक रिपोर्ट निकल कर आई है, जो आपको पेपर के लिए ध्यान रखना है, वो रिपोर्ट निकल कर आई है कि देयर आर 50% बोलो भाई, ये लाइन याद रखनी है। देयर आर 50% विलफुल डिफॉल्टर, ठीक है ना। 50% ऐसे डिफॉल्टर हैं जो जानकर पैसा वापस नहीं कर रहे। अब इस बात की एक चीज जरा समझिए, आप लोगों ने जो चुनाव होते होंगे ना देखा होगा, नोटिस करा होगा, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तो ना चुनाव के दौरान ना ये एक ना बड़ा प्रॉमिस करते हैं किसानों से कि हम आपका जितना भी उधार है वो सबको क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब जरा समझना, अभी हमने देखा कि किसानों के पास लोन लगभग 8 लाख करोड़ तक का पहुंच रहा है। अगर 8 लाख में से मान लो 4 लाख करोड़ का जो लोन है, का लोन है, सरकार आती है पावर में और कहती है माफ कर दिए सबका लोन। मेरे को एक बात बताओ, जरा ध्यान से सोच समझ के रिप्लाई करना, ये जो 4 लाख करोड़ माफ कर दिया, वेव ऑफ कर दिया, वेव ऑफ कर दिया, ठीक है नहीं, इसका बर्डन जाएगा किस पे भाई? अब सरकार अगर माफ करेगी तो सरकार को पैसा तो चाहिए ना कहीं ना कहीं से उसको सेटल डाउन करने के लिए। माफ कर दिया सरकार ने तो सिर्फ पैसा भी चाहिए इस बर्डन को सही करने के लिए। तो मेरे को एक बात का जवाब दो, ये जो बर्डन है जो सरकार ने 4 लाख करोड़ माफ कर दिया, देखते किसके ऊपर आएगा ये बर्डन? सरकार ने तो किसान को बोल दिया लेकिन कुछ बैंक तो कहेगा भाई मेरी तो कोई गलती नहीं है ना सरकार। प्रॉमिस किसने करा है? प्रॉमिस किसने करा है? सरकार ने। किसने करा है? बैंक कहेगा मेरी क्या गलती है, मेरा पैसा क्यों? तो सरकार के लिए हम देंगे तुम्हें पैसा, सरकार के लिए। अब सरकार पैसा लाएगी कहाँ से? अपनी इनकम से। और सरकार की इनकम क्या है? और टैक्स कौन भर रहा है? सरकार ने रेट बढ़ा दिया सर, जीएसटी का रेट बढ़ा दिया, ट्रेडिंग करते हो बढ़ा दिया, व्यापार करते हो बढ़ा दिया, लाइसेंस फीस बढ़ा दी, गाड़ी खरीदी बढ़ा दिया, टैक्स रेट। तो अल्टीमेटली इसको जब सरकार पैसा वेव ऑफ करेगी, इसका जो बर्डन है वो आएगा टैक्स के फॉर्म में। किसके ऊपर? पब्लिक के ऊपर। किसके ऊपर? पब्लिक के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना है हमारे को यह पॉइंट कि हमारी इकोनॉमी में लगभग 50% डिफॉल्टर ऐसे भी लोन को लेकर जो कहीं ना कहीं इंटेंशनली लोन रीपे नहीं कर रहे। और ये हमारी इकोनॉमी के लिए कैसा है? अगर आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों बड़े बड़े बैंक बर्बाद होने शुरू हो जाएंगे, बड़े बड़े बैंक बर्बाद होने शुरू हो जाएंगे। या फिर किसके ऊपर ज्यादा बर्डन आना शुरू हो जाएगा? किसके ऊपर बर्डन आना शुरू हो जाएगा? पब्लिक के ऊपर। ये दिक्कत फटाफट से इसको इसी तरीके से ड्राफ्ट में नोट करो। ये खराब रेवेन्यू, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये सब ड्राफ्ट के रूप में 1 मार्क के क्वेश्चन को ध्यान रखना।
यहां तक ऑलमोस्ट। एक क्वेश्चन आ गया जो मैंने क्लास में चर्चा करी थी, निश्चय आंसर देना। व्हाट इज द मेन एम ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम? वन वर्ड आंसर, 1 मार्क के लिए, और चिल्ला चिल्ला के बताया थी थोड़ी देर पहले। व्हाट इज द मेन एम ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम? थोड़ा लाउड। शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करना। प्रियांशु, इसके अलावा कोई बेनिफिट लिखना हो तो? इजी एंड फास्ट डिलीवरी ऑफ लोन। ठीक है, दोनों में से पॉइंट आप याद रखें। आज विलायत की छुट्टी है शायद। हाँ, इधर मैम से करना पड़ेगा। डन। इसके बाद हेडिंग डालो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ठीक है, हेडिंग लिख ली सबने? किसी को मीनिंग पता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का? जिन्होंने स्कूल में चैप्टर कर लिया हो, किस किसने कर लिया स्कूल में चैप्टर? एग्रीकल्चर मार्केटिंग यानी सर करा था हमने ये सेम स्कूल में, लेकिन हम आगे नहीं पा रहे करने वाले हैं। वेरी नाइस। प्रोसेस होता है किस चीज का? हार्वेस्ट तक सुनेंगे, इसके बाद सुनेंगे। प्रोसेस होता है। किसी को यहाँ से कोई आइडिया? बॉयज नो आइडिया? चलिए प्लीज देखेंगे बात है। नहीं भाई, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक प्रोसेस है। पहला वर्ड क्या है? क्या है? प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस क्या है कि जब आपने फसल बोई ना, जब आपने फसल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है? ठीक है, वहां से लेकर जब तक कि ये फसल कहां तक ना पहुंच जाए, इस फसल की क्या ना हो जाए भैया, क्या ना हो जाए, फाइनल सेल। उस बीच के जितने भी स्टेप्स हैं, उस बीच के क्या है जितने भी, क्योंकि मैंने क्या वर्ड लिखा था ये, और प्रोसेस में क्या होते हैं भाई? स्टेप्स होते हैं। अब जरा थोड़े को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्या पता हम लोग कनेक्ट कर पाए या ना कर पाए। देखिए जब फसल बोई, अब फसल की कटाई का समय आ चुका, तो सर फसल को कल्टीवेट करा, ठीक है, फसल को गैदर करा, फसल इकट्ठी होती है सर पता है ना, पहले एक जगह काटते छोटे छोटे टुकड़े, फिर एक ही जगह ले जाके रखते फसल को। जय समझ पा रहे हैं आप लोग? तो जिन्होंने भी देखा हो अपने गांव में, उसको कहते हैं गैदरिंग। दूसरा स्टेप आता है, आप लोगों ने बचपन में 9-10 में पढ़ा था हार्वेस्ट, थ्रेसिंग मशीन, याद है? थ्रेसिंग मशीन में क्या था, फसल को जब उसमें थ्रेसिंग मशीन में डाला जाता है तो बीज अलग हो जाता है और कूड़ा या वेस्टेज जिसको बोलते हैं वो अलग हो जाता है, तो उसको कहते हैं सेपरेशन। क्या कहते हैं उसको? अब जब भाई बीज हमारे पास आ गए तो उसको ग्रेड किया जाता है। क्या कहते हैं? अच्छी क्वालिटी का दाना अलग, लो क्वालिटी का दाना अलग। बोलो भाई, अच्छी क्वालिटी का दाना अलग हो जाता है, बेकार क्वालिटी लो क्वालिटी के दाने को अलग कर देते हैं। जैसे आप लोग के पास मार्केट में नोटिस करो ना, चावल की कितनी कैटेगरी आती है सर? बासमती राइस, टुकड़ा भी आता है, साबुत भी आता है और मिनी मोगरा भी आता है, बहुत सारे नाम आते हैं सर। इसी तरीके से सर गेहूं के, शरबती गेहूं, एमपी का गेहूं, सरसों के भी इसी प्रकार के टाइप्स होते हैं। जो सरसों आती है, ऑयल निकलता है ना, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। दालें, बहुत प्रकार की सर दालों की ना कैटेगरी हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, जब सेपरेशन हो जाता है उसके बाद उसको क्या किया जाता है?
ग्रेड किया जाता है। ग्रेड के बाद होती है उसकी ठीक है, ग्रेड के बाद क्या होती है उसकी पैकेजिंग। क्या किया जाएगा उसको? पैक किया जाएगा। थोड़ा सा आइडिया सुमित, मार्केट में जो सामान होता है सबकी एक इक्वल पैकिंग होती है, अलग अलग पैकेजिंग होती है। एक एग्जांपल देके समझा सकते हो पैकेजिंग को? अलग पैकेजिंग जो होती है डिफरेंट क्वांटिटी में होती है, अलग अलग। थोड़ा लाउड आटे का बड़ा बेस्ट एग्जांपल है सर। आटा 5 किलो की पैकेट में भी आता है, 10 किलो में भी आता है और 20 किलो का भी पैकेट आता है। तो सर डिपेंड करता है डिमांड कैसी है मार्केट में, डिमांड कैसी है। दूध को ले लो सर, आधे लीटर की भी आती है, 1 लीटर का भी पैकेट आता है दूध का, अमूल का आता है ना सर। डिपेंड अपॉन द डिमांड क्या है मार्केट में, तो पैकेजिंग होती है। फिर पैकेजिंग के बाद भाई सामान को थोड़ा क्या करके रखा जाएगा? क्या करके रखा जाएगा? स्टोरेज। क्या करके रखा जाएगा? स्टोरेज। स्टोरेज क्यों किया जाता है? श्रुति आपसे क्वेश्चन है, किसी भी सामान को चाहे फिर वो फार्मिंग में हो, चाहे फिर वो और कोई भी सामान जैसे कपड़े का बिजनेस है या किसी भी चेयर का बिजनेस है, स्टोरेज क्यों करके रखा जाता है सामान? इमरजेंसी के टाइम पे यूज करने के लिए। किधर से वॉइस सामान की स्टोरेज क्यों की जाती है? बनते वहां भी जाएगा, ये भी वैलिड पॉइंट है। ठीक है, मैं मेरी इसको और एक्सप्लेन करूं। ठीक है, क्योंकि जब उसकी डिमांड क्रिएट होगी तब उसको आप मार्केट में बेचोगे। अब जैसे एग्जांपल समझते हैं, सर्दियां शुरू हो रही है, ऑलमोस्ट एंट्री तो कर दी ना सर, सुबह आपको पता है बहुत अर्जेंट है तो उठा यार, इतना तो मेरे फोन नहीं बन रहे हैं। बैग मेरे थोड़ी देर सुन। अब जैसे सर्दियां शुरू हो रही है सर, सुबह की ठंड है और रात को भी ठंड होनी शुरू हो गई, ठीक है ना। अब जब ठंड शुरू हो रही है तो कंपनी अब क्या जैकेट बनाना शुरू करेगी क्या? सर कंपनियां जैकेट पहले से बना के रख चुकी, अब बस उनको दीपावली पे या दीपावली से पहले हो सकता है 25 अक्टूबर के आसपास फटाफट से मार्केट में, गांधीनगर, दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट कपड़ों की, गांधीनगर, पालिका बाजार, सरोजिनी नगर, सब जगह भेजना शुरू कर देगी, अवंतिका मार्केट, जिससे कि ग्राहक के पास टाइमली वो चीज पहुंच सके। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो स्टोरेज का पर्पस होता है टाइमली प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना व्हेनेवर द डिमांड अराइज, ठीक है ना। उसके बाद स्टोरेज करने के बाद कहीं ना कहीं सही जगह पे पहुंचाने के लिए इसकी हेल्प लगेगी, ट्रांसपोर्ट की। किसकी हेल्प लगेगी? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट को डिफाइन करना हो कि फार्मिंग में, दक्ष आप डिफाइन करना, फार्मिंग में जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या हेल्प करता है, तो कैसे डिफाइन करोगे? मार्केट तक पहुंचाने के लिए। इसको और कुछ बेटर बनाया जा सकता है? यश, व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द फील्ड ऑफ बिजनेस और फार्मिंग? क्या रीजन, क्या मतलब, क्या डिफाइन करके आओगे? फार्म से ओके। अच्छा मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, शायद करेक्ट कर पाओ। सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है असम में, आप लोगों तक कैसे पहुंच रही है? तो क्या बोलोगे? फ्रॉम वन प्लेस टू वन प्लेस जहां पर प्रोड्यूस हुआ, अनदर प्लेस जहां पर उसकी क्या है? डिमांड है, जहां पर उसकी क्या है? डिमांड है। तो ट्रांसपोर्टेशन को अगर डिफाइन करना हो, जब अभी करेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प टू द फार्मर फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स या क्रॉप या प्रोड्यूस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वन प्लेस कौन सा? जहां प्रोड्यूस हुआ। अनदर प्लेस कौन सा होगा? जहां पर उसकी क्या हो सकती है या क्या होती है? डिमांड। सर असम में आपको पता है चाय बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। चाइना के बाद अगर कोई चाय प्रोड्यूस करता है, सबसे ज्यादा इंडिया प्रोड्यूस करता है सर। लेकिन आधी चाय तो हम खुद ही पी जाते हैं, आधी नहीं 70% चाय हम खुद पी जाते हैं इंडिया वाले, 3 बार दिन में चाय। घर में कोई आया है चाय? हाँ। अच्छा मम्मी ने किसी और से पूछते ना घर में चाय कौन कौन पिएगा? 1 कप मैं ही लूँगा। और घर में अगर बड़ा बुजुर्ग है ना, बड़ा बुजुर्ग ना आधे कप पे अटका हुआ है आज तक, नोटिस करा आप लोगों ने? आधा कप चाय मेरी भी बना दी हूँ, मेरी बनानी है, मेरी मदद से बोलती आधा कप चाय मेरी बना दी। तो इंडिया वाले ऐसे 70% चाय, 75% चाय खुद ही कंज्यूम कर जाते हैं सर, बाहर जाने नहीं दे रहे। बस एक यही फील्ड है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बचा रखा है। और आखिरी में सर क्या मार्केट में जाके सामान बिकेगा?
तालिया आप जवाब देना। अगर मुझे फसल को बेचना है तो कब बेचूंगा मार्केट में? ओके, और कोई एक वर्ड? जब उसको क्या मिलेगा? एक रीजनेबल प्राइस। प्रोडक्ट सेल होगा, और सेल होगा सर ध्यान रखिएगा किस पे? रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस को यहां पर क्या बोला जाता है? कोई बता सकता है? बी मार्टियंस, आईपीएस पे बैठे 2-3 यहाँ पे दिख रहे मुझे, आईपीएस हेरिटेज वाले भी बैठे 2-3। गेहूं वगैरह में एमआरपी नहीं होता, जहाँ पे खुला सामान दिखता है कोई एमआरपी नहीं होता भैया, वहां पे ध्यान रखना। राशन की दुकान पे जाते हो या गेहूं खुला लेने जाते हो सर, खुले सामान का कोई एमआरपी नहीं होता, पहला पॉइंट ध्यान रखना सर। जब सही प्राइस मार्केट में बिके, जिसको आप लोगों ने रीजनेबल प्राइस बोला, उसको बोला जाता है ल्यूक्रेटिव प्राइस। क्या प्राइस बोला जाता है? अगर पेपर में आ रहा है तो ध्यान रखना, कौन सा प्राइस? ल्यूक्रेटिव प्राइस। सिंपल वर्ड, रीजनेबल प्राइस। ड्राफ्ट नोट करो भैया एग्रीकल्चर मार्केटिंग का। प्लीज तुम लोग साथ साथ ही पेन चलाते हैं, सुनते नहीं हो तुम लोग, यहाँ गला फट जाता है चिल्ला चिल्ला के कि ये पता चलो। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग, अरे रुक जा भैया, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मीनिंग ये है जो मैंने आपको समझाया, इसको अगली क्लास में शुरू करेंगे और डिटेल में इसको समझेंगे। प्लीज नाबार्ड के फंक्शन जिन्होंने नहीं करे वो कर लो, पेपर का आएगा पोस्टर, ठीक है। आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। बुक्स लेके जाओगे?